तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गॉड ल्यू के भेजे गए सीड की वजह से एलेक्स की हार्ट बीट फिर से चलना शुरू हो गई थी, जिसके बाद वो वापस जिंदा हो गया था। तो उसे देखकर स्टोन विलेज के लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। पर सी किंगडम पे अपर वर्ल्ड की आर्मी ने अटैक कर दिया था, जिसे निपटाना रॉय को नामुमकिन लग रहा था। लेकिन एलेक्स वहां सही समय पर आ जाता है और उस आर्मी के बहुत बड़े हिस्से को एक ही बारी में खत्म कर देता है। अब आगे तो एपिसोड 113 की स्टार्टिंग में एलेक्स अपनी डिवाइन स्पेयर निकाल कर एक एक कर अपर वर्ल्ड की आर्मी के सैनिकों को मारने लगता है, जिसके बाद वो एक बहुत बड़ी फायर बॉल का इस्तेमाल करके बची हुई आर्मी को एक ही बारी में खत्म कर देता है। ये देखकर सी किंगडम के लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी रॉय और सी किंगडम के सेनापति एलेक्स के पास आते हैं, जिसके बाद एलेक्स उनसे कहता है कि तुम तीनों सी किंगडम की आर्मी को 3 ग्रुप्स में बांटकर उन्हें लीड करो, क्योंकि आज हम नॉर्थ सी गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट और बूटियन हॉल को तबाह कर देंगे और इसमें मेरी स्पिरिट बॉडीज भी तुम्हारा साथ देंगी। ये सुनकर रॉय अपनी आर्मी को ये ऑर्डर दे देता है। इसके बाद एलेक्स अपनी पूरी आर्मी के साथ और स्पिरिट बॉडीज की मदद से एक साथ नॉर्थ सी गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट और बूटियन हॉल पर अटैक कर देता है, क्योंकि ये 3 सेक्ट ही लोअर वर्ल्ड में सी किंगडम के सबसे बड़े दुश्मन थे और हमेशा लोअर वर्ल्ड के मासूम लोगों पर अत्याचार करते थे। इसलिए एलेक्स इन्हें खत्म करना चाहता था ताकि लोअर वर्ल्ड के लोग शांति से रह सके। अब इन तीनों सेक्ट्स को तबाह करने के बाद एलेक्स माउंट ब्लाउ अपनी आर्मी के साथ आता है, जिसकी वजह थी कि वो माउंट ब्लाउ को भी खत्म करना चाहता था, क्योंकि भले ही माउंट ब्लाउ उसकी मॉम का घर था, लेकिन असल में वो लोग हमेशा अपर वर्ल्ड के साथ मिलकर अपने फायदे के लिए लोगों को नुकसान पहुंचाते थे। अब इन सभी सेक्ट्स को तबाह करने के बाद सी किंगडम का लोअर वर्ल्ड में कोई दुश्मन नहीं रह गया था। इसलिए एलेक्स वापस अपने लोगों के साथ सी किंगडम के पैलेस में आ जाता है, जहां वो उन सबको बताता है कि वो अब यहाँ से जाने वाला है ताकि वो अपर वर्ल्ड में जाकर वहां के लोगों को भी सबक सिखा सके। तो ये बात जानकर सी किंगडम की आम जनता एलेक्स को ना जाने को कहती है, क्योंकि एलेक्स पहले ही इतने महीनों बाद सी किंगडम आया था। ऊपर से सी किंगडम की जनता एलेक्स से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एलेक्स उन्हें समझाता है कि उसके पेरेंट्स अपर वर्ल्ड में हैं और वो उनसे मिलना चाहता है। अब उन सब लोगों को बाय बोलने के बाद एलेक्स स्टोन विलेज के अपने फ्रेंड्स चैम्प और होली बर्ड से मिलने आता है और उन्हें भी ये बात बता देता है। तो होली बर्ड एलेक्स से कहती है कि तुम्हारे अपर वर्ल्ड में जाने के बाद अगर तुम्हें वहाँ कुछ यूनिक ट्रेजर्स मिले तो मुझे बता देना, फिर मैं भी अपर वर्ल्ड एक बार जाऊंगी। ये सुनकर एलेक्स उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम्हें सबसे पहले मेरे उस टर्टल को ढूंढना होगा जो मेरी इंजरी के टाइम पर मुझे छोड़कर भाग गया। आगे अंकल शेन भी एलेक्स से मिलने आते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुम आखिरी बार स्टोन विलेज देखना नहीं चाहोगे। इस पर एलेक्स उनसे बोलता है कि मैं वहां नहीं जाना चाहता, वरना आप लोगों को छोड़कर जाने में और भी दुख होगा। इसके बाद एलेक्स अंकल शेन से अपना ख्याल रखने को बोलकर वहां खड़े रॉय से कहता है कि तुम सी किंगडम और स्टोन विलेज का ध्यान रखना। अब एलेक्स रॉय और अंकल शेन को बाय बोलने लगता है, पर इसकी वजह से अंकल शेन बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और एलेक्स से पूछते हैं कि क्या मैं इस जन्म में तुमसे दोबारा मिल पाऊंगा, पर एलेक्स के पास उनके सवाल का कोई जवाब नहीं था। ये देखकर अंकल शेन और भी निराश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एलेक्स को अपने बेटी की तरह पाला था, इसलिए उन्हें उससे बिछड़ना अच्छा नहीं लग रहा था। अब एलेक्स भी उन्हें देख के थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन उसे ना चाहते हुए भी उन्हें छोड़कर निकलना पड़ता है। जहाँ जाते हुए वो अपने मन में बोलता है कि अंकल शेन, एक बार सभी बुरे लोगों को खत्म करने के बाद मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। आगे एलेक्स सी गॉड आइलैंड जाता है, क्योंकि वहां से अपर वर्ल्ड में जाने का एक रास्ता था, लेकिन वहां का गार्जियन एलेक्स को बताता है कि वो रास्ता अब टूट चुका है। तो ये जानकर एलेक्स एक लिस्ट निकालता है, जिसमें उसने अपर वर्ल्ड में जाने के सभी रास्तों के बारे में लिख रखा था। अब अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग एलेक्स एंशिएंट ब्रोंज पैलेस में जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उस जगह को अपर वर्ल्ड के इमोर्टल टेम्पल ने पहले ही तबाह कर दिया था, जिसकी वजह से अब वहां वो स्काई फॉर्मेशन भी नहीं थी जिससे एलेक्स अपर वर्ल्ड में जा सकता था। इसलिए एलेक्स लिस्ट के 3rd प्लेस पर आ जाता है, जो एंशिएंट केव्स थी, जहां की स्काई फॉर्मेशन तो ठीक थी, लेकिन एलेक्स को लग रहा था कि अगर वो उस रास्ते से अपर वर्ल्ड गया तो वो मुसीबत में पड़ सकता था, क्योंकि वो रास्ता अपर वर्ल्ड के किसी खतरनाक एरिया में ओपन होता था। इसलिए एलेक्स अब हेवनली गॉड्स माउंटेन पर आ जाता है, जहां से रूबी अपर वर्ल्ड में गई थी और जाने से पहले उसने अपनी एक ईयरिंग एलेक्स को संभालने को दी थी। अब जब एलेक्स वहां पहुंचकर उस स्काई फॉर्मेशन को देखता है तो उसे पता चलता है कि उस फॉर्मेशन की एनर्जी खत्म हो गई है, इसलिए अब वो किसी काम की नहीं रही। इसलिए एलेक्स अपनी लिस्ट की आखिरी जगह जाने लगता है, जो कि एक बैटल फील्ड था। जहां जाते समय एलेक्स सोचता है कि मैंने सुना है कि वहां एक टेस्ट होता है जिसे पास करने के बाद हमें अपर वर्ल्ड में जाने का रास्ता दिख जाता है।
अब एलेक्स वहां पहुंच जाता है और वहां पर बहुत सारे इंसानों और हाफ डीमंस को लड़ता देखता है जो भी टेस्ट को पास करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि टेस्ट में लास्ट पर्सन को सबको हराना था। अब वो सब एलेक्स को देखकर उस पर अटैक करने लगते हैं, तो एलेक्स भी अपनी घोस्ट स्वॉर्ड निकालकर उन्हें कुछ ही देर में हरा देता है और अपने मन में सोचता है कि पहले यहाँ के लोग बहुत ही ताकतवर होते थे, लेकिन अपर वर्ल्ड के डिजास्टर की वजह से लोअर वर्ल्ड में ज्यादा ताकतवर लोग नहीं बचे हैं। उसी वक्त उस जगह का गार्जियन एलेक्स को लास्ट चैलेंज के लिए एक दूसरी जगह भेज देता है, जो जगह एक खंडर की तरह थी। साथ ही वहां एलेक्स का लेवल भी लो हो गया था। तभी एलेक्स के नीचे एक फॉर्मेशन बन जाती है। साथ ही उसी वक्त आसमान पूरा नीला हो जाता है और एलेक्स के ऊपर लाइटनिंग गिरने लगती है। तो एलेक्स अपनी एनर्जी से उस लाइटनिंग से निपट लेता है, जिसके बाद वो अपनी सारी टेक्निक्स को मिला के उस लाइटनिंग सोर्स पर अटैक करके उसे तबाह कर देता है और अपने नीचे वाली फॉर्मेशन को भी पंच मार के डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से एलेक्स ये चैलेंज जीत जाता है। इसलिए वहां का गार्जियन एलेक्स के लिए स्काई पाथ ओपन कर देता है ताकि उसकी मदद से एलेक्स अपर वर्ल्ड में जा सके। अब एलेक्स धीरे धीरे उस स्काई पाथ की मदद से ऊपर जाने लगता है, जहां एक जगह उसे एक लड़की दिखती है जो एक फॉर्मेशन के बीच डांस कर रही थी। तभी वहां कुछ और लड़कियां भी आ जाती है, जिसके बाद वो लड़की अपनी उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके वहां 2 गेट ले आती है। तभी वो गार्जियन एलेक्स को चैलेंज के लिए कांग्रेट्स बोलते हुए कहता है कि तुम इनमें से किसी भी दरवाजे के दूसरी तरफ जाने से अपर वर्ल्ड में पहुंच जाओगे, लेकिन तुम्हें वहां के लोगों की सवारी बनना होगा। ये सुनकर एलेक्स उस गार्जियन को गुस्से में बोलता है कि क्या मैंने इतने लोगों को इसलिए हराया था ताकि मैं उन लोगों की सवारी बन सकूं। अब एलेक्स के गार्जियन पर गुस्सा करने की वजह से वो खूबसूरत लड़कियां डीमंस में बदलकर उस पर हमला कर देती है। तो एलेक्स इन सभी डीमंस को एक एक कर मार देता है और इन सब चीजों की वजह से फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि मैं आज यहाँ इस फॉर्मेशन को ही तबाह कर दूंगा ताकि ये गार्जियन किसी और लोअर वर्ल्ड के बंदे को अपर वर्ल्ड का लालच देकर ट्रैप में ना फंसा सके। इसके बाद एलेक्स गॉड ड्यू के ग्रास ट्रेजर की मदद से उस फॉर्मेशन को तबाह कर देता है। आगे एलेक्स माउंट सैनशैंग आ जाता है और लोअर वर्ल्ड की सभी बुक्स में अपर वर्ल्ड में जाने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन कई दिन निकल जाते हैं पर एलेक्स को कोई रास्ता नहीं मिलता। ऊपर से अभी भी बूटियन हॉल की बहुत सारी बुक्स बची हुई थी, इसलिए एलेक्स अपनी स्पिरिट बॉडी बनाकर उसे आधी बुक्स पढ़ने को दे देता है। तो एलेक्स की स्पिरिट कुछ बुक्स पढ़ने के बाद उसे बताती है कि बूटियन हॉल में एक मिस्टीरियस रास्ता है जिसमें जाने वाले लोग आज तक वापस नहीं आए हैं। ये सुन के एलेक्स को लगता है कि हो सकता है वही अपर वर्ल्ड में जाने का रास्ता हो। अब एलेक्स के ये सोचते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है। आगे के पार्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।